हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1065 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम में 241, फरीदाबाद में 138 नए मामले मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई। कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1579 के पार पहुंचा। मुहिम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 51 थाने में साजिश के तहत धोखाधड़ी करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज। सेक्टर 51 के रहने वाले परिवर्तन नाम के शख्स ने पुलिस को शिकायत दी है कि केसीसी कंपनी के मालिक ने उसके साथ करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। कंपनी का मुख्य कार्यालय गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड स्थित एक बिल्डिंग में है। कंपनी में विधायक के साथ ही उनके भाई शिवराज कुंडू, बीके लांबा और मोहम्मद हाशिम भी निदेशक हैं। मामला दर्ज होने के बाद बलराज कुंडू कैमरे के सामने आए और अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया। हरियाणा में हरियाणा पुलिस का डायल 112 प्रोजेक्ट अपने आखिरी चरण में है, जिसके बाद सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे को और मजबूती मिलेगी। 15 मिनट में शिकायतकर्ता के पास अब पुलिस पहुंचेगी। इस बात की जानकारी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर IPS RC मिश्रा ने अनिल विज को दी। विज ने कहा कि कॉल के 15 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंचेगी और इसके कॉल सेंटर में पहली बार 4 भाषाओं के ऑपरेटर लगाने के आदेश दिए गए। केंद्रीय मंत्री और अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया अंबाला जाते समय कुछ देर के लिए कुरुक्षेत्र में रुके। इस दौरान उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में जीत की हुंकार भरी। मंत्री रतनलाल कटारिया ने भूपेंद्र हुड्डा पर पलटवार किया। कहा, हुड्डा अगर बड़ौदा से चुनाव लड़ते हैं तो लड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जीत कर विधायक बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने जब बड़ौदा में उपचुनाव जीतने का दावा किया, वहीं पंजाब में भी आने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर सरकार बनाने की हुंकार भरी। भूपेंद्र हुड्डा का सरकार परिवार कहा, पहले MSP से कम दाम पर फसल खरीदी जा रही थी। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद धान की खरीद MSP पर हो रही है। हुड्डा ने कहा कि अब भी किसानों की समय पर पेमेंट नहीं हो रही। जितनी धान पूरे हरियाणा से मंडी में आनी है, अब तक उसमें से सिर्फ 5% ही खरीद हो पाई है। कृषि कानूनों को किसानों के लिए हानिकारक बताते हुए हुड्डा ने कहा कि किसानों की धान सड़कों पर पड़ी है। किसान अपनी धान की रेकी के लिए सड़कों पर सोने को मजबूर। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में 15 नवंबर को ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। निलंबित किए गए सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान जाटान के समर्थन में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन उतरा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में अनाज सप्लाई के नाम पर बड़ा स्कैम सामने आया है। नियमों के विरुद्ध गेहूं का उठान हो रहा था। रोहतक जिले के लौट गांव के पास CM फ्लाइंग टीम ने छापेमारी कर 50,000 लीटर के करीब स्पिरिट बरामद किया है। इंदिरा अनाज मंडी में आड़तियों से गाली गलौज करने वाले धान खरीद निरीक्षक पर गाज गिरी है। आड़तियों की शिकायत पर मंडलायुक्त ने निरीक्षक को तुरंत पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए। रतिया की एडिशन अनाज मंडी में दाखिल होने के लिए किसानों को प्रवेश पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। कालावली में कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। जाखल के चंदपुरा के किसानों ने बीजेपी जेजेपी के नेताओं की गांव में नो एंट्री के बैनर लगा दिए हैं। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान लगातार शहीद भगत सिंह स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं। सिरसा में PTI टीचर्स का धरना 118वें दिन भी जारी है। सरकार के संस्कृति मॉडल स्कूल पर नए पैटर्न के विरोध में रोष प्रदर्शन किया। सरकारी स्कूलों के निजीकरण के विरोध में स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विरोध प्रदर्शन किया। गोहाना में निर्देशों के बाद भी किसान पराली जला रहे, जिसके चलते विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक किसान पर जुर्माना लगाया।
पानीपत में गोहाना पुल के नीचे पिछले 3 महीने से एक परिवार खिलौने बनाकर गुजर बसर कर रहा है। कोरोना के दौरान कामकाज ठप होने की वजह से परेशानियों से गुजर रहा था परिवार। साइबर सिटी में 15 अक्टूबर से जनरेटर नहीं चलने के आदेश के बाद उद्योगपति परेशान है। उद्योगपति कह रहे हैं कि पहले बिजली की समस्या दूर करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने देश में 6 राज्यों के 763 लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिया। रेवाड़ी के बनीपुर चौक पर स्थित एक एटीएम को चोरों ने अपना निशाना बनाया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। उकलाना की त्रिवेणी कॉलोनी में एक शख्स की फांसी लगाकर खुदकुशी का मामला सामने आया है। पुलिस जांच कर रही है। पलवल में एक शख्स ने अपनी अपाहिज पत्नी की लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सोहना जिला मॉडर्न जेल में बंद कैदियों को नशा सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। यमुनानगर के तीर्थनगर में 32 साल के ज्वेलर की गला घोटकर हत्या का मामला और लूटपाट का मामला सामने आया है। सिरसा के फूलका गांव के पास वनमदोरी माइनर से युवती का शव बरामद हुआ है।